everyone, welcome back to my channel स्टडी पॉइंट। मैं हूँ भूमिका शर्मा, योर एजुकेटर। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल सर्कुलर आया है उसके बारे में। और जो ये सर्कुलर है ये है हमारी ओएमआर शीट के बारे में, टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले सीबीएसई आपको बधाई दे रहा है आपके फेस्टिवल्स के लिए। अब हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, सीबीएसई ने अपने मतलब टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए पूरी ओएमआर शीट निकाली है। ठीक है, अब देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी ओएमआर शीट लग रही है ये। तो इसके बारे में पूरी इसमें सर्कुलर में बताया गया है। अब चलिए पढ़ते हैं। देखिए, जो पहला पॉइंट है वो हमसे ये कह रहा है, अ सैम्पल कॉपी ऑफ ओएमआर इज एनक्लोज्ड विद दिस लेटर। मतलब मैंने जैसे आपको दिखा दिया कि इस सैम्पल के इसी सर्कुलर में ओएमआर शीट अटैच है, तो वैसे ही हमें उसने बोला है कि सैम्पल अटैच है। अब सेकंड पॉइंट हमें ये बोल रहा है कि डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड इन द ओएमआर शीट। मतलब जो कैंडिडेट की डिटेल्स होंगी ओएमआर शीट में भरी हुई आएंगी। आपको डिटेल्स नहीं भरनी है, मतलब आपका रोल नंबर भरा हुआ आएगा, ऐसे ही ये सब कुछ आपका ये भरा हुआ आएगा। आपको कुछ भी भरना नहीं है इसमें। ठीक है, ये सब आपका भरा हुआ आएगा। ठीक है, ये बस आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपकी डिटेल सब भरी आएगी, बस आपको पढ़ लेना है कि सही है या नहीं। उसके बाद इसने बोला है कि सैम्पल क्वेश्चन कैंडिडेट हैज़ टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर साइड ऑफ द कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन पेपर कोड लिखा हुआ आएगा। तो कोड लिखा हुआ आएगा तो वो हमें कोड यहाँ पे लिखना होगा, मतलब अपर राइट कॉर्नर में, क्योंकि हमें ये पूरा दे रखा है। तो लिखा भी हुआ है, राइट द क्वेश्चन पेपर, राइट द कोड रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आपको जो कोड आपका वहाँ पे आएगा वो मुझे है ना, तो सब आपको यहाँ पे लिख देना है। हमारा फोर्थ पॉइंट है, कैंडिडेट हैज़ टू राइट इन हिज ओन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन बिलो आर करेक्ट एंड साइन द रनिंग हैंड ओनर। इसका मतलब है कि जो ये इसमें लास्ट में आपको बिल्कुल एक कॉलम सा दे रखा है, इसमें आपको लिखा है आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। मतलब जो भी आपकी यहाँ डिटेल दे रखी है, नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर, आईडी, सब वो आपको अच्छे चेक करना है और देखना है कि सारा सही है। वो सारा सही है तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है सबको आपको दोबारा लिखना है अपने हाथों से लिखना है। यहाँ पे आपको जैसे आपको यहाँ पे लिखना है आई कन्फर्म दैट ऑल, वो सब आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से जब आप लिख देंगे तो यहाँ पे आपको साइन करने हैं अपने, और आपको रनिंग हैंड में साइन करना है। बच्चे ऐसे कर सोचते साइन है तो कैपिटल में कर देते हैं कि ऐसे कर देते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है आपको साइन ऐसे करने हैं रनिंग हैंड में। ठीक है, तो ऐसे करके आपको साइन करने हैं। अब वहाँ पे फिफ्थ पॉइंट पे ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज़ टू बी यूज्ड फिलिंग डिज़ायर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर गिविंग रिस्पॉन्स। इसमें बोला है सिर्फ ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ कर सकते। जैसे इधर भी लिखा हुआ है यूज़ ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, मतलब आप बिल्कुल भी जेल पेन, पायलट पेन, किसी और तरह के पेन यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ बॉल पेन, ओनली बॉल पेन, वही ब्लू या ब्लैक, रेड ग्रीन ऐसे कोई पेन यूज़ नहीं करने, पर्पल, सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पेन, ये बहुत ज़रूरी है। और इसने बोला यूज़ ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे क्या करते हैं कि पहले सोचते हैं, पहले ओएमआर शीट को पेंसिल से भर देते हैं, फिर इसे मिटो के फिर दोबारा भर देते हैं पेन से। नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर पेंसिल बिल्कुल 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 बैन है एक तरह से, आप ये मान लीजिए, और पेंसिल जिसने यूज़ करी और वो पकड़ा गया पेंसिल यूज़ करते हुए पेपर देते वक्त, सीबीएसई ने बोला है कि इसकी जो शीट है वो अनफेयर हो जाएगी। मतलब उस शीट का कोई मतलब नहीं रहेगा, उसने जितने भी आंसर फिल करे हो पेंसिल से, और उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो आप सभी बिल्कुल भी ना करें। फोर्थ, अब हम आते हैं कुछ फीचर्स के बारे में जो ओएमआर शीट में दे रखे हैं। पहला पॉइंट हमें दे रखा है, देयर इज़ अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस इन एन ओएमआर इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ एनी सब्जेक्ट। कैंडिडेट्स विल यूज मैक्सिमम सर्कल्स एज पर एज टोटल क्वेश्चन इन द गिवन क्वेश्चन पेपर फॉर गिवन रिस्पॉन्स। दिस शुड बी ओनली इन सीरियल। उन्होंने बोला है कि आपको पूरी ओएमआर शीट में 60 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन के क्वेश्चंस
OMR मिलेगी, मतलब पूरी सर्कल वाली, है ना। पर ज़रूरत है ना आपके में 60 क्वेश्चन है, जैसे कि 11th और 10th में अलग अलग है, किसी को 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, किसी को 35, किसी को 40, किसी को 55, ऐसे करके उसे अटैम्प्ट करने। जितने भी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हो पेपर में, आप उतने ही अटैम्प्ट कीजिए। पर सारे 60 के 60 तो आप कर नहीं पाएंगे, तो अटैम्प्ट नहीं करना। इन्होंने बोला है कि जितने भी क्वेश्चन है हमने 60 दे दिए, और तुम्हें जितने भी क्वेश्चन तुम्हें करने हैं उतने कर लेना। कहने का मतलब ये, मतलब 45 बोला है, करने ही करने, तो वो करने ही पड़ेंगे आपको। बोल अब सेकंड पॉइंट, आंसर गिवन अ मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेलुएटेड। 45 क्वेश्चन जो सम क्वेश्चन पेपर है ओनली द 46। ठीक है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि मान लो आपको 45 क्वेश्चन करने हैं टोटल, आपको मतलब इतने ही क्वेश्चन करने हैं टोटल, ठीक है। ये आपको नहीं करने हैं, आपके क्वेश्चन में बोला है कि आपको सिर्फ 45 क्वेश्चन करने हैं 55 में से। मान लीजिए पूरी शीट है आपके पास, उसमें बोला है कि आपको 55 में से 45 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, हमने मान लिया। पर मान लीजिए आपने सारे क्वेश्चन आपने सारे कर दिए, 45 के 45 पूरे कर दिए, और आपने सोचा कि 55 तक कर देता हूँ पूरा, मतलब पूरे 55 कर देता हूँ, तो आपके जो ये 55 जो ये 10 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल भी माने नहीं जाएंगे। मतलब इनका कोई आंसर नहीं लगेगा। मान लो सारे ठीक हों, 10 के 10 ठीक हों, आपके 0 मार्क्स लेंगे, इसमें कुछ नहीं लगेगा। जितने भी आपके यहाँ पे मार्क्स सही होंगे ना, शुरू के जो होंगे वो ही सारे माने जाएंगे ना, शुरू वाले को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। जो पहले भरा होगा उसी को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। चाहे तो अगर आपको आगे क्वेश्चन करने हैं तो यहाँ के बीच के क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे आपको। ये नहीं कि आप सारे कर दोगे तो सबके मार्क्स, नहीं। अगर आपने सारे कर दिए तो पहले 45 के ही मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। ध्यान से करिएगा, सारे मत करके आ जाइएगा, टाइम वेस्ट भी होगा इससे आपका। द थर्ड है, फॉर अ गिविंग रिस्पॉन्स फॉर सर्कल्स दैट आर ABCD एंड गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन अ रो, कैंडिडेट वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विद अ पेन। इन्होंने वही बोला है कि आपको जो ऑप्शन देंगे वो ABCD करके दिए जाएंगे, जैसे इधर दे रखा है, तो आपको जो भी अच्छे से सर्कल करना, जो भी आपका आंसर हो, ऐसे ही कोई सर्कल मत करना, बाद में आप उसे मिटा नहीं सकते। After 4 circles are over, a box is given a same row. Candidates have to write the correct option in the box, that is A or B or C or D as in the answer। मतलब कहने का मतलब यही है, मान लो आपका आंसर पूरा करेक्ट है, D आपको कंफर्म भी है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है D। यहाँ पे C है तो यहाँ लिख देना है C। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आपको लिखना ज़रूरी है वो बहुत। After the box, again a circle is given ahead of the box, wherein thus question number is also written inside the circle. This circle is to be darkened by the candidates if they have not attempted this question। इन्होंने बोला है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, मतलब आपको फर्स्ट आता ही नहीं है ना, आपने अटैम्प्ट ही नहीं करा उसे, तो आप इधर आप इसे भर देना, जिससे कि उन्हें पता चल जाए इसे अटैम्प्ट नहीं कराया आपने, ठीक है। अब 6th पॉइंट है हमारा, कैंडिडेट are advised that first all they should mark the response by darkening the circle. If fully satisfied, then they should write the response in a box. Purpose of giving a box is only that if any candidate wishes to change the response, the same be written in the box। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ पे। इन्होंने बोला है कि सबसे पहले आपको पूरा पेपर करना है और उसमें आपको सारे सर्कल भर लेने हैं, ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, सारे सर्कल भर लेने हैं आपको। उसका जब रिवाइज़ करें या फिर जब आप दुआ पेपर देखें तो आपको यहाँ भरना है, जिससे कि अगर मान लीजिए आपने गलती से कोई आंसर भर दिया, B भर दिया आपको, फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि C या D था, तो फिर आप यहाँ पे C या D करके लिख सकते हैं। मतलब आपको B आंसर आपने करेक्ट करा, पर आपका आंसर था करेक्ट, आपको बाद में याद आ गया दूसरे क्वेश्चन करते करते, तो इसका आंसर C होना चाहिए था, तो आपको यहाँ पे C लिखना है, ठीक है। तो फिर आपका जो, और आपको एक बात बताते हो, जो फाइनल आंसर आपका माना जाएगा ना, ये बॉक्स वाला माना जाएगा, OMR वाला नहीं माना जाएगा। मान लीजिए आपने बॉक्स नहीं भरा और फिर आपने ये भर दिया, तो कोई चांस ही नहीं है, फिर यही माना जाएगा। पर अगर आपने OMR नहीं भरा, सिर्फ ये भर दिया, तो यही माना जाएगा। और आपने दोनों भर दिए और दोनों सेम भरे, मतलब ये भी B भरा, ये भी B भरा, तो दो आंसर तो B माना जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ B भर दिया और यहाँ आपने C भर दिया, तो आपका C आंसर माना जाएगा, B नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए, तो यही है इसका एक एडवांटेज है आपको बॉक्स देने का।
मान लो गलती से आपने भर दिया हो तो। और 7th है, इफ़ अ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्किंग द सर्कल दिस रिस्पॉन्स हैज़ टू बी रिटन इन द बॉक्स, कैंडिडेट हैव टू रिप्लाई बोथ सर्कल इन अ बॉक्स। कहने का मतलब है आप दोनों, जैसे मैंने बोला, एक में अगर आपने सी भरा है सर्कल में तो आपको बॉक्स में भी सी भर दिया तो आपके सी ही माना जाएगा। तो उन्होंने यही बोला है कि आप दोनों में एक जैसे रिप्लाई भर सकते हो। रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। उन्होंने बोला जो बॉक्स में लिखा जाएगा रिप्लाई वो फाइनल होगा, जितना सर्कल वाला फाइनल नहीं होगा उतना बॉक्स वाला होगा वो फाइनल होगा। ठीक है। 9th, if the box is empty and the response is marked in the circle it will be considered that question has not been attempted by the candidate। देखिए इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है ये। अगर आपने बॉक्स को एम्प्टी छोड़ दिया, ये सर्कल है आपके, अगर आपने बॉक्स को एम्प्टी छोड़ दिया एंड आपने मार्क कर दिया सर्कल, फिर आपको पता है फिर इसका क्या होगा। अगर आपने सर्कल मार्क कर दिया और बॉक्स को एम्प्टी छोड़ दिया तो इसका मतलब ये होगा कि आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया। देखिए आप खुद देख लीजिए, इफ़ द बॉक्स इज एम्प्टी, ठीक है, एंड द रिस्पॉन्स मार्क्ड इन द सर्कल इट विल बी कंसिडर्ड दैट क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड। तो मतलब आपको बॉक्स भरना कंपलसरी है, कहने का मतलब ये। अब इसे भरो ना भरो, इसे भरना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है आपके लिए। अगर आपने नहीं भरा तो मतलब आपके सारे क्वेश्चन गए, समझ लिया जाएगा कि इसको 0 मार्क्स। अब ये समझ लीजिए। अब 10th बोला है मैं, इफ़ द रिस्पॉन्स गिवन इन द बॉक्स एंड द सर्कल लेफ्ट इट विल बी कंसिडर्ड दैट क्वेश्चन हैज में। देखिए इसमें क्या बोला है, अगर आपने इसमें भर दिया बी और इनमें आपने कुछ नहीं भरा तो आपका ये अटेम्प्ट माना जाएगा। लेकिन अगर आपने इनमें भर दिया और इसमें कुछ नहीं भरा तो आपका ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बॉक्स प्रायोरिटी ज़्यादा करना बॉक्स पे, मैं दोनों पे करना, दोनों भरोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 11th पॉइंट है हमारा, इफ़ द ऑल 3 दैट इज़ 4 सर्कल्स बॉक्स एंड द लास्ट सर्कल आर लेफ्ट इफ ऑल द 3 दैट आर 4 सर्कल्स बॉक्स एंड द लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक इट विल बी कंसिडर्ड क्वेश्चन हैज नॉट बी अटेम्प्टेड। मतलब अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी नहीं भरा, मतलब ना ये भरा ना ये बॉक्स भरा ना ये भरा, तो माना जाएगा ये आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करा ही नहीं। और फिर उन्होंने बोला है जो स्कूल्स हैं वो डाउनलोड करें इस OMR शीट को। एंड उन्होंने बोला है जो भी आपकी इंटरनल एग्जामिनेशन ले रहे हो, पीरियोडिक, प्री बोर्ड जो भी आप ले रहे हो, उसमें आप इस OMR शीट को यूज़ करोगे जिससे बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए। ये स्कूल के लिए है सारी। अब आपको अच्छे समझ में आएगा, दोबारा एक यहाँ बता देती हूँ मैं। ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, फिर आपको इसे चेक करना है और चेक करके आपको यहाँ लिखना है कि आई कन्फर्म ऑल दैट पर्टिकुलर गिवन अबाव करेक्ट। फिर आपको आपके रनिंग हैंड में साइन कर देने हैं। और उन्होंने खुद, और फिर आपको ध्यान रखना है यूज़ ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, आपको याद रखना है। यहाँ आपको अपना क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है, क्वेश्चन पेपर में ही आएगा। और यहाँ पे CBSE ने बता रखा है कि आपको कैसे कैसे OMR शीट फिल करनी है। आपको एक बार में 2 आंसर नहीं करने हैं, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सब ऐसे करना है। तो ध्यान से देख लीजिएगा अगर आपको नहीं आती तो। और इसने बोला जैसे कि इन्होंने खुद ही दे रखा है, ये है ये सर्कल्स हैं रिस्पॉन्स के लिए, आपको यहाँ भरना है कौन सा, ठीक है, यहाँ लिखने के लिए है। और डार्क सर्कल आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए है। ये एक सैम्पल कॉपी है, आप देख सकते हैं। और जो ये सारी चीज़ें हैं नीचे की, ये सारी आपको टीचर को भरनी है, आपके टीचर को, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो अब अभी हमारी पूरा हो गया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। OMR शीट के पैटर्न जैसे आपको भरनी है, आप बातें अच्छी सारी ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस पर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं लगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए प्लीज़। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।